सहने हरम में रोज़ा अफ्तार मैं भी कहता, सहने हरम में रोज़ा सहने हरम में रोज़ा अफ्तार मैं भी करता अफ्तार मैं भी कहता। अरे महके में काश मिलता महके में काश मिलता रमज़ान का महीना रमज़ान का महीना। उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे हो मगर लोग बड़े रहते हैं। जाओ जाकर किसी दरवेश की अज़मत देखो, जाओ जाकर किसी दरवेश की अज़मत देखो, ताज पहने हुए पैरों में पड़े रहते हैं। जो भी दौलत थी वो सब बच्चों के हवाले कर दी, जब तक मैं न बैठूं वो खड़े रहते हैं। आइए हजरात, आप जो चाह रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं और एक ऐसे खतीब तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं जो जुल्मत कदा दिल में खौफे खुदा और इश्क़ मुस्तफ़ा का चराग रोशन कर देते हैं, मुर्दा जिस्म के अंदर ईमान और यकीन की रूह फूंक देते हैं। ऐसे शख्सियत कि जब कुरान और अहादीस की, कुरान करीम की आयतों की तरफ मुतवज्जे हो तो हक़ाइक़ व मारिफ के जवाहिर लुटाते हैं। ऐसी शख्सियत जब अहादीस नबविया की शरह वज़ाहत की तरफ मुतवज्जे हो तो मसाइल इल्म व इरफा हल होते हुए नजर आते हैं। सच कहा किसी ने, मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो। सियाही है, सफेदी है, शफक है, अब्रबारा है। मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हजरतुल उस्ताद हजरत अल्लामा मौलाना काजी वसी अहमद साहब नायब काजी शेख इमारत शरइया फुलवारी शरीफ पटना को दावत स्टेज दे रहा हूँ इस शेर के साथ कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है और दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती हैं, दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती हैं। हमारे उस्ताद की कुछ इस तरह तकरीर होती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअरबअ लिमालिहा वलिजमालिहा वलिहसबिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। और कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल क़द्र हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मुहतरम,
हमारे नौजवान साथियों, भाइयों और पर्दा नशी हमारी माओ और बहनों, आज का ये इजलास मदरसा तालीमुल इस्लाम के ज़ेरे एहतमाम क़याम इंसानियत और दस्तारबंदी हुफ़्फ़ाज़ किराम के ताल्लुक़ से मुनक़िद हो रहा है। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। जलसे में आने वाले तमाम मेहमानान, वारिदीन और सादिरीन, अहबाब, मुआविनीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन, शुरका, अल्लाह सबको कबूल फरमाए और अपनी शायान शान बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। कंसुआ यहाँ के लोगों में जो गैरत ईमानी और जज्बे ईमानी है, हम उससे नावाकिफ नहीं हैं। दरमियान में एक लंबा फासला हुआ कि मेरा यहाँ आना नहीं हुआ, वरना मैं इस इदारे में कई बार आ चुका हूँ और जलसे के ताल्लुक से भी मेरी हाजिरी हुई है। इसलिए मैं यहाँ के लोगों के जज्बात, ख्यालात और इनकी दीनी हमीयत व गैरत से वाक़िफियत किसी न किसी दर्जे में है। आज इस मदरसे से जो हुफ़्फ़ाज़ किराम फारिग हुए हैं, उनके सरों पर दस्तारे फजीलत भी रखी जाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए हम इस मदरसे के तमाम जिम्मेदारान और मुंतज़िमीन, नौजवानान सबको इमारत शरिया का खादिम होने और काजी होने के नाते मुबारकबाद पेश करता हूँ और दिल की गहराइयों से आप सब की खिदमत में नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ कि आपके इदारे ने तमाम आफात और मसायब और वबा और तूफान के बावजूद तालीमी सफर जारी रखा और मेरे इल्म में ये बात लाई गई कि 30 से 40 तलबा अल्हम्दुलिल्लाह मतबख में क़याम पजीर रहे और तालीम का सिलसिला जारी रहा। ये अल्लाह का। हमारे अजीज मोहतरम मौलाना जमशेद नदवी साहब फरमा रहे थे, कुरान मुक़द्दस की आज़मत के ताल्लुक से तवील गुफ्तगू उन्होंने फरमा दी है। बस मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारे नौजवान दोस्तों को अपना ईमान ताज़ा रखना चाहिए, हौसला बुलंद रखना चाहिए, हालात से घबराना और हालात की नज़ाकतों से डर जाना ये साहिब ईमान की फितरत और साहिब ईमान का वतीरा नहीं रहा है। हमारा ये मानना है कि हालात आते ही हैं जगाने के लिए और हमेशा जिंदा कौमों के साथ ही हालात पेश आते हैं, मुर्दा कौमों के साथ हालात पेश नहीं आते। कोई मरहूम, मुल्हिद, बदबख्त, बदकीनत, बदकिरदार शैतान अगर वो कुरान मुक़द्दस के खिलाफ एक तरफ इस मुल्क के अदालत आलिया में नऊज़ बिल्लाह वो कोई मुकद्दमा कायम करता है, तो दूसरी तरफ हमारे शहर की आबादियों से काफी दूर देहात में कंसुआ जैसी जगह में मदरसा तालीमुल कुरान के बैनर तले 5-5 और 10-10 हुफ़्फ़ाज़े किराम कुरान मुक़द्दस को अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। ये हक और बातिल का कशमकश, ये ईमान और कुफ्र की खींचातानी,
आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से शुरू हुआ है और क़यामत तक बाकी रहेगा। जरा गौर करो कंसुआ के अजीजों, नौजवानों, जरा खुद अपने गांव के वाक़े से सबक सीखो कि एक तरफ कुरान मुक़द्दस के खिलाफ अदालत आलिया में चैलेंज होता है और दूसरी तरफ हमारे इस देहात में जो शहर से काफी फासले पर कंसुआ मदरसे से 5-5, 6-6 और दर्जन भर हुफ्फाज़ किराम निकल रहे हैं। ये क्या पैगाम है? ये वही पैगाम है कि तुम्हें जिद है अगर बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आशियां बनाने। बेशक बेशक। ये मिसाल है, ये कोई सोच नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है, कोई फसाना नहीं है। ये अपनी आंखों के सामने मिसाल देखो लोगों। अल्लाह ताला ऐसे ही कुरान मुक़द्दस की हिफाजत का इंतजाम फरमा। अच्छा, हम सब साहिब ईमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सब का ये अकीदा है, यकीन है कि ये कुरान अल्लाह की किताब है। ये हमारी चीज नहीं है, हमारे आपके घर की नहीं, अल्लाह की किताब। और हमारा ये भी मानना है कि कुरान मुक़द्दस पर, होली कुरान पर सिर्फ मुसलमानों की जागीरदारी और इजारादारी नहीं है, ये तमाम इंसानों के हिदायत के लिए हुदल लिन्नास। ये किताब हाजी साहब के लिए भी है, ये किताब सेक्रेटरी साहब के लिए भी है, ये किताब इमाम साहब के लिए भी है, और यही किताब पाठक जी के लिए भी है, रामू चाचा के लिए भी है, झा जी के लिए भी है, पासवान जी के लिए भी है। इस किताब पर सिर्फ हमारी इजारादारी न थी, न है, न रहेगी। ये तो अल्लाह की किताब है। अरे इंसान तो इंसान क्या, जिन्नातों के लिए भी हिदायत कर सकता है। मेरे साथियों, ये कुरान अब ये मदरसा तालीमुल इस्लाम कंसुआ के नौजवानों और जिम्मेदारों और मजदूरों और किसानों और ताजिरों की हलाल कमाई से इदारा चल रहा है और ठीक ठाक पोजीशन में चल रहा है। हम बाखबर है, अल्लाह और मुस्तहकम फरमा। अब ये इदारा अल्लाह की किताब है तो अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह हिफाजत, अल्लाह ने हिफाजत का तरीका क्या बनाया? हिफाजत के तरीके में अल्लाह ने साहिब ईमान के बच्चों और बच्चियों को मुंतखब फरमाया, चुना, और उनके सीनों में अपनी किताब को अल्लाह ने पेवस्त और कहा कि इसकी हिफाजत ये सीने करें। गौर से सुनिए, पता चला कि अल्लाह के कलाम की हिफाजत करने के जराए कौन है? ये हुफ्फाज है, ये उलमा। गोया के वही इलाही की हिफाजत के ये सबब है, जराए हैं, अल्लाह ने इनको मुंतखब किया है। बस जो आलिम दीन से और हाफिज़े कुराने करीम से इसलिए मोहब्बत रखेगा कि ये वही इलाही की हिफाजत का जरिया है, तो गोया के अल्लाह के कलाम से मोहब्बत रखेगा। खुलासा यही, वही इलाही की हिफाजत का जरिया। और जो कौम
अपने बड़ों, उलमा, रहनुमा, मुक्तदा, मजहबी पेशवा की इज्जत करना नहीं जानती, वो कौम तरक्की के जीने का सफर तय नहीं कर सकती। यकीन मानिए और सबक सीखिए उन लोगों से कि एक मैसेज और एक पैगाम मुल्क के एक बड़े शहर से चलता है और 24 घंटे के अंदर पूरे मुल्क के गांव, वाद और मोहल्ले की सतह पे वो पैगाम पहुंचता है और किसी को भी उनके आदेश पर चूं चरा इट बट कोई इजाजत है या नहीं है? बोलिए है या नहीं? ठीक। क्या है भाई? उन्होंने एक आदमी को मान लिया अपना रहबर, उसने जो कहा 1 लाख खराबियों के बावजूद उसके ऑर्डर पर सर झुकाने को तैयार हैं और इस मुल्क में ये काम बड़ी आसानी के साथ हो रहा है। समझ रहे हैं आप? और एक हमें कि जिनकी इज्तिमाइयत को बाकी रखने के लिए शरीयत इस्लामिया ने ये कहा कि तन्हा शख्स पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, जुमा की नमाज के फर्ज होने के लिए जमात जरूरी है और इंदल अहनाफ कम से कम 4 लोगों का होना जरूरी है। क्यों? ताकि हफ्ते में एक दिन तमाम साहिब ईमान इस जामे मस्जिद में नमाज पढ़ें और मिंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आलिमे कुरान जो पैगाम दे एट ए टाइम, आने वाहिद में, एक ही दिन में तमाम मोमिनीन उस पैगाम को इज्तिमाइयत के साथ सुने। ऐसा भी न हो कि इस मस्जिद में, उस मस्जिद में, उस मस्जिद में, ये नहीं, एक जगह जाने मस्जिद में नमाज, जुमा की नमाज। अरे बोलिए मौलवी होती है कि क्यों? हिकमत क्या है? इज्तिमाइयत। अफसोस इस बात पर है कि हमारा इमाम, हमारा मुफ्ती, हमारा खतीब, हमारा दीनी रहनुमा कि जिनके उठने पर उठते हैं, जिनके झुकने पर झुकते हैं, जिनके सलाम पर नमाज से फारिग होते हैं, हमें हर जुमे मिंबरों मेहराब से पैगाम देता है, हम इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं और हमारा ये कहना होता है कि मियां मौलवी का काम कहने का है, कहने दो, हमारा काम सुनने का है, सुनते रहे। साफ बात है। बात जरी गिरा लगती है हमारी, लेकिन कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक। मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका फन। भाई किसकी मानोगे? इमाम की नहीं मानना, हाफिज कुरान की नहीं मानना, आलिम कुरान की नहीं मानना, अमीर शरीयत की नहीं मानना, काजी की नहीं मानना, मुफ्ती की नहीं मानना। जब किसी का नहीं मानोगे तो ला मुहाला जालिमों जाबिर हुक्मरानों के सामने गर्दन झुकाना पड़े। आइए, नहीं माने। मिजाज क्या है? ओ ये मौलाना भागलपुर, इसमें भी 100 कमी है। ये मुफ्ती अब्दुल्ला, इसमें भी कमी है। अरे कमी नहीं होगी तो वो तो नबी हो जाएगा, नौजुबिल्लाह। भाई मासूम होना,
नकायस, उयूब, खामियों, कमियों, कोताहियों से पाक होना ये अंबिया की सिफत है, किसी इंसान की सिफत नहीं है। जो इंसान होगा और नबी नहीं होगा, खा वो बड़ा से बड़ा वली हो, ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी क्यों नहीं हो, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मर्तबे की क्यों नहीं हो, गरीब नवाज ख्वाजा अजमेरी के रुतबे को क्यों न पहुंच जाए, सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, सैयदना अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक को पहुंच जाए। जो नबी नहीं है कमी उसमें होना यकीनी है। ठीक है। अब हमारा इमाम कैसा हो? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा। कैसा इमाम? जोर से बोलो। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा। भाई अच्छी ख्वाहिश कौन नहीं चाहे? हमारा इमाम सैयदना फारूक आजम जैसा हो, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखो, अगर इमाम फारूक आजम जैसा चाहते हो तो मुक्तदी को भी उस्मान गनी जैसा बनना पड़ेगा। अगर इमाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक जैसा चाहते हो तो मुक्तदी को भी फारूक आजम बनना पड़ेगा। हाल हमारा ये है कि मस्जिद के दरवाजे पर एक राय, वजू खाने में दूसरी राय, सब में पहुंचते पहुंचते तीसरी राय हमारी बन जाती है। अरे कमाल है। इमाम आला और मुक्तदी मुनाफिके आला, ये दोहरा पैमाना अल्लाह को पसंद नहीं है। इसलिए उलमा का इकराम करें, मदरसे के तलबा का एहतराम करें, मदरसे के लिए ताबुन देने वाले, मोरल सपोर्ट करने वाले, वक्त देने वाले, मुंतजमीन, मुआविनीन, बावर्ची, चपरासी, उसका फर्राश यानी झाड़ू देने वाला, हर एक का एहतराम साहब ईमान पर लाजिम है। इसलिए कि वो इदारा वही इलाही की हिफाजत का सबब। दलील ये, बात मानिए अपने बड़ों की। हमारे लोग भाई हम क्यों मानेंगे? आप क्यों मानेंगे? हमारी मानो। आप फला साहब हो गए तो तोप खान है, क्या है? आप मस्जिद कमेटी के मुतवल्ली है तो क्या खरीदा है आपने हमको? हम नहीं मानेंगे आपकी, हमारी मानी। अरे मियां मान लो, मानो तो दो, नहीं तो पत्थर। मान लिया पत्थर को भगवान तो झुकने लगे, वही पत्थर भगवान बन गया, मानने पड़े। वरना हजारों पत्थर हैं जो जूतों की ठोकरों में हैं। बड़ों को बड़ा मानोगे तब वो बड़ा बनेगा। और इस्लाम ने हमें मानने का जज्बा ही सिखाया है कि मानने का जज्बा पैदा होना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी कमी होगी, कोताही होगी, मासूम नहीं है, मान कर चलना यही इस्लाम की खुसूसियत है और इस्लाम का माना भी यही है। हम तो ये कहते हैं कि साहब हमारे बड़ों की मानो। इस्लाम तो यहां तक कहता है कि जनाब फुला और फुला जो आपके समाज का बड़ा है, आपके मजहब का, बिरादरी का बड़ा नहीं, आपके समाज का, आपकी आबादी और आपके गांव का कोई बड़ा आदमी है तो उसका मान सम्मान होना चाहिए। यही इस्लाम की फितरत है। और आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना फलैस मिन्ना। मन और मां, मल्लम यानी मन लम, ये इसके माना में बड़ी वुसअत है अरबी ग्रामर के हिसाब से। जो भी समाज का बड़ा है
चाहे वो रामू जी हो, पाठक जी हो, चाहे वो हाजी साहब हो, काजी साहब हो, समाज का जो बड़ा है उसका एहतराम करो और समाज का जो छोटा है उस पर दस्ते शफकत रखो, चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो या किसी गैर मुस्लिम भाई का बच्चा। ये फॉर्मूला है इस्लाम का। बस वो समाज जिसमें बड़ों का एहतराम न हो और मानने का जज्बा न हो और छोटों पर शफकत न हो, वो समाज इस्लामी समाज तो नहीं हो सकता। बाकी जो समाज हुआ करे होता रहे। तो पहली बात हमने कहा कि हमें एहतराम करना है उलमा का, करेंगे इंशाअल्लाह। और इसलिए करेंगे कि उलूमे नबुव्वत के वो हामिल हैं। एक बात मानिए, बहुत ज्यादा नमाज पढ़ने वाला आबिद तो हो सकता है लेकिन आशिक नहीं हो सकता। इसलिए कि इश्क के लिए अकीदे का मजबूत होना जरूरी है। लैला के बारे में कहा कि भाई ये काली कलौटी है, मजनू बिला वजह पागल बन के कपड़े फाड़ रहा है, तेरे में रखा क्या है? उसने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बे पावले, अपनी निगाहों से मत देख, मुझे मजनू की आंखों से देख तो पता चल जाएगा कि लैला में क्या रखा। इश्क पैदा होने के लिए अकीदे का सही होना और मजबूत होना जरूरी है। और अकीदा सही होता है इल्म से, याद रखिए, अकीदा सही होता है इल्म से। जब तक इल्म नहीं होगा, इल्म कुरान, इल्म हदीस नहीं होगा, अकीदा उतना मजबूत नहीं होगा। और जब तक अकीदा उतना मुस्तहकम नहीं होगा, इश्क का दर्जा नहीं मिलेगा। हाँ, आबिद आप होंगे बड़े सारे, लेकिन जब तक आशिक न बने मजा नहीं है, बेकार है, दूध बगैर बालाई के है, बिल्कुल तिलछट है, कुछ नहीं है, सिर्फ इबादत है, इश्क नहीं है। समझिए मेरी बातों को, समझिए। अब आप कहेंगे अरे काजी साहब तो खुद हैं इसलिए कहते हैं कि ये करो वो करो, मौलवियों की चोचलेबाजी नहीं। समझिए, चोचलेबाजी नहीं है। एक आदमी, आप छोटी सी मिसाल, शैतान की मजलिस में, जिन्नात की मजलिस में ये बात चली। आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की तिलावत की गई और जिसमें आका ने फरमाया, फज़लुल आलिम अलल आबिद का फज़लिल क़मर अला साइरिल कवाकिब, कि एक आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। ये बात जानती नहीं है, पता नहीं क्यों, नौज़ुबिल्लाह ज़हन में बात आई। उसने कहा कि ठीक है, मैं जरा तय करता हूं कि कैसे इतनी बड़ी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। जुमा के दिन बुजुर्ग आदमी गांव के अजान होते ही या अजान से पहले ही मस्जिद को चले जाते हैं, अगली सफ में जाते हैं ना, पहले चले गए, जा रहे थे। एक आदमी, वो जिन्नात इंसान की शक्ल में जाकर कहा कि हुजूर एक मसला है। कहा कि जल्दी बोलो ना, मैं मस्जिद में जा रहा हूं। एक छोटी सी शीशी निकाली और कहा कि ये फरमा दीजिए, आप गौर से सुनिएगा, यही टर्निंग पॉइंट है इस वाक़े का। कहा कि ये शीशी देख रहे हैं? कहा कि जी। कहा कि क्या अल्लाह ताला जमीन और आसमान को इस शीशी में डाल देंगे? डाल सकते हैं, नहीं सकते? अल्लाह ताला जमीन और आसमान को इस शीशी में डाल सकते, नहीं डाल सकते। वो आबिद थे, बहुत इबादत करने वाले थे,
लेकिन तफसीर का इल्म, कुरान की हकीकत का इल्म नहीं था। कहा कि मैं पागल बनाया, छोटी सी शीशी लेकर के कहता है इतना बड़ा आसमान और इतनी बड़ी जमीन, मैं इसमें कैसे समाएगा, चलो भागो मेरा रास्ता। कहा कि ठीक है। उसके बाद जब खुतबे का वक्त हुआ तो ये सरफिरा मौलवी साहब जल्दी से टोपी पहनते हुए जामे मस्जिद दौड़ा हुआ। कहा ना नमाज का टाइम हो रहा है। कहा कि छोटी सी बात बता दीजिए। कहा बोलो क्या? कहा कि अल्लाह ताला इस शीशी में जमीन और आसमान को समा देंगे, ऐसा हो सकता है? कहा बे बेवकूफ, तू जमीन और आसमान की बात करता है? बे अल्लाह ताला जमीन और आसमान और कायनात की तमाम चीजों को, अरे ये शीशी तो बहुत बड़ी चीज है, सुई के नाके में भी समा। तुम्हें पता नहीं है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और कुदरत का कमाल ये है कि सुई के नाके से भी ऊंट गुजर जाए। अब ये वो इल्म है जो इल्म कुरान का है, तब कुदरत का आपको पता चलेगा कि अल्लाह की कुदरत क्या है, तब अकीदा मजबूत होगा। वो आदमी रात भर नफल पढ़ के गुमराह हो गया कि खुदा की कुदरत को ना समझ सका, और ये आदमी खुदा की कुदरत का एतराफ करके कामयाब हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है, इसलिए कदर होनी चाहिए होगी कि वो उलूमे नबूवत के हामिल हैं और अल्लाह ने अपने कलाम की हिफ्ज के लिए, मानी मतालिब तफसीर के लिए उसी जुम्मन मियाँ के बेटे के सीने को मुंतखब किया है। चौधरी जी के पोते को नहीं चुना है, उसी जुमराती मियाँ के बेटे को अल्लाह ने हाफिज बनाने के लिए चयन किया है। हमारे फला और फला शहजादे और साहबजादे को नहीं चुना अल्लाह ने। इसलिए पहली बात तो यह है कि हमें अपने बड़ों की बात बोलिए, जोर से बोलिए, माननी है। मिंबर और मेहराब के पैगाम को अपने दिलों में जगह देना है। अगर नहीं मानोगे अपने अल्लाह के घर के पैगाम को, तो मुल्हिदो मुशरिक के जबरिया फरमान को मानना पड़ेगा। साफ मसला है, ये हम जानते हैं, सब लोग मानते हैं, तो अमल करें। दूसरी बात जो मुझे कहनी है वो ये, पुराने मुकद्दस ने फरमाया, ए ईमान वालों, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तर्जमे पर गौर कीजिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्म, इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे तौर पर। पूरे तौर पर इट मीन्स के जबान भी मुसलमान हो, आंखें भी मुसलमान हो, पांव भी मुसलमान हो, हाथ भी मुसलमान हो, दिल भी मुसलमान हो, दिमाग भी मुसलमान हो, सोचने समझने का अंदाज भी मुसलमान हो। पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। आधा इधर और आधा उधर का मामला ठीक नहीं है। दोहरी पॉलिसी, दोहरा रवैया, डबल रोल अल्लाह को पसंद नहीं है। एक तरफ गुलामे मुस्तफा का नारा भी लगे और दूसरी तरफ नौज़ बिल्लाह आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान का अवहेलना भी हो। ऐसा अल्लाह को गवारा नहीं है। मेरे भाइयों और नौजवान दोस्तों, ये आयत करीमा हमें बताती है कि मुसलमान
शराब पी नहीं सकता। जो मुसलमान होगा वो दारूबाज नहीं होगा, जो दारूबाज होगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। जो मुसलमान होगा ज़िनाकार नहीं होगा, जो ज़िनाकार होगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। दलील ये है कि आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त नौज़ुबिल्लाह कोई शख्स शराब पीता है तो उसके कलेजे का ईमान निकल जाता है, और वो कलेजे में ईमान उस वक्त तक दाखिल नहीं होता जब तक उस नशे का और शराब की गंदगी का असर उसके सीने में मौजूद है। कोई भी शख्स जिस वक्त वो बदकारी करता है उसके कलेजे का ईमान निकल जाता है, और जब तक उस बुराई में मुलव्विस होता है ईमान उसके जिस्म से अलग होता है। हम मुसलमान भी हैं, वाह ये दोहरा पैमाना अल्लाह को पसंद नहीं है हुजूर। काबे का हज भी करो और गंगा का स्नान भी, काबे का हज भी करो और गंगा का स्नान भी, खुश रहे रहमान भी, राजी रहे शैतान भी। ये धंधा अल्लाह को पसंद नहीं है। हमारे इस पूरे समाज में, पूरे खित्ते में, और माफ कीजिएगा आलिम की जिम्मेदारी है कि वो समाजी बुराइयों की निशानदेही करे और शरई हल बताए। ये जिम्मेदारी और चापलूसी के लिए हकीकी बातों को छुपाना ये बुज़दिली है। इस पूरे खित्ते में शादियात की तकरीबात में जो बदतमीजियां और जो बेहयाइयां होती हैं वो न सिर्फ ये कि इस्लामी अकायद से मुतसादिम है और टकराते हैं, बल्कि काफिराना और मुशरिकाना समाज को भी हमने अपने करतूत से मात दे दिया। जी हाँ, कैसे मुसलमान है सारे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत। सुन्नत क्या है? इबादत, फर्ज। नमाज की किस्में हैं कि नहीं? फर्ज, सुन्नत, नफल, सुन्नत मुअक्कदा, वाजिब। तो वाजिब, फर्ज, सुन्नत ये तो इबादत में है। निकाह मेरी सुन्नत है, मतलब ये है कि निकाह इबादत। जैसे नमाज इबादत है, जैसे रोजा इबादत, निकाह करके पाकीज़ा जिंदगी गुजारना इबादत है। बाज हालात में निकाह करना फर्ज हो जाता है। अगर किसी नौजवान को लगता है कि अगर वो निकाह नहीं करेगा तो यकीनन गुनाह हमें पड़ जाएगा, शरीयत कहती है फर्ज है निकाह करना। जब ये इबादत है तो कैसी इबादत है मेरे भाई कि जब तक हम डीजे पे नाच ना लें और डांस ना कर लें और पागलों की तरह उस पर हम पूरी रात दीवाना ना हो जाए, तब तक वो शादी नहीं होगी। और कहते हो कि मुसलमान है, तो है हमारी जिंदगी पर, और अफसोस है हमें खुद अपने आप पर। रक्स करना, सुरूद करना और डीजे पे नाचना और इबादत यानी निकाह की तकरीब में और उस निकाह को अंजाम देने में जिसे मुसलमान सुन्नत रसूल समझकर करता है, और उसमें नाचना और गाना और कहे कि मैं मुसलमान हूं,
क्या इस रस्म बद को रोकने के लिए अलग से मोदी जी कोई ऑर्डिनेंस लाने वाले हैं, या मुसलमान खुद अपने ईमान की ताकत से ऐसे रसूमात का मुकाबला करेगा? बोलिए, कमाल है। समाज में ऐसी बुराइयां और बेहयाइयां, कहने को आप डाटा गिना दीजिए कि डेटा ये है कि इतनी हजार इतनी लाख, अरे मैं छोड़ो, अपने अपने घर मोहल्ले गलियों का जायजा लो तो पता चलेगा। आज तो जलसा है यहाँ, अगर जलसा नहीं होता ना तो ये रात के 11:15 बज रहे हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि यहाँ पे 5 लड़का बैठा रहता, वहां पे 5 लड़के बैठे रहते, और वो कब्रिस्तान के दरख्त के पास 5 लड़के, और मस्जिद के ओटा पे 4 लड़के, और उधर ये 12 बजे रात तक 1 बजे रात तक मोबाइल पे बैठ के चैटिंग करते। बोलिए सही है नहीं सही? कहां जा रहे हैं हम लोग? कुछ तो गैरत ईमानी रहे, कुछ तो आंखों में हया रहे। बदकारियां और ज़िनाकारियां कैसे किस तरह से बढ़ती जा रही हैं, हम सब जिम्मेदार लोग हैं, अंदाजा करें। हमारा काम सिर्फ मदरसा चलाना ही नहीं है, हमारा काम सिर्फ मस्जिद जामे मस्जिद के इंतजाम को देखना ही नहीं है, हमारा काम कब्रिस्तान और फला फला इज्तिमाई मामलात को ही देखना नहीं है। हमारा काम ये भी है कि हम अपने अजीजों नौजवान नस्ल की सही तरबियत और रहनुमाई करें, और अपने मोहल्ले और समाज की बेटियों और बेटों को सही रुख पर ले जाएं। मदरसा किस लिए भाई? अरे मदरसा किस लिए है? सिराते मुस्तकीम बताने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता बताने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चल, यही मेन, यही क्या है इस्लामी जिंदगी के लिए। बेहयाइयां बढ़ रही हैं। ए नौजवानों, आप सब मुझे ये इत्मीनान दिलाइए कि क्या, और हकीकी बात बताइए कि हर आने वाले दिन में हमारे समाज में बुराइयां और बेहयाइयां बढ़ रही हैं या नहीं? बढ़ रही हैं। वो खत्म होना चाहिए या नहीं? अरे बोलिए, खत्म होने करने के लिए सब लोग तैयार हैं? ईमानदारी के साथ बड़े बुजुर्ग नौजवान सब हाथ उठाइए देखें। तो एक काम का वादा लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आपका फरमान आली शान जाहिर है कि शक व शुबहा के दायरे में भी कयामत तक नहीं आ सकता। हमने फरमाया कि निकाह को आसान बना दो। सुनिए इधर मौलाना, उधर मत देखिए प्लीज। निकाह को आसान बना दो, इतना आसान बनाओ कि जिना मुश्किल हो जाए। ये फॉर्मूला है इस्लाम का, ग्लोबल आइडियोलॉजी है। शादियों को, निकाह को इतना आसान बनाओ कि जिना मुश्किल हो जाए। अगर निकाह को मुश्किल बनाओगे तो जिना आसान हो जाएगा। अब मजमे का एक एक आदमी बताए ईमानदारी के साथ कि क्या हमने निकाह को मुश्किल नहीं बना दिया? अरे बोलो। तो हमने निकाह को मुश्किल बनाया तो बेहयाई और बदकारी बढ़ती जा रही है। हुजूर ने फरमाया कि बेहयाई और ज़िनाकारी को मुश्किल बनाना चाहते हो तो निकाह को आसान बना दो। हमें ला मुहाला आसान निकाह बनाना होगा इंशाअल्लाह, और नहीं तो बेगैरती के साथ अपनी नाकों को जमीनों पे रगड़कर अपनी इज्जत का जनाजा उठते हुए अपनी आंखों से देखने के लिए तैयार नहीं।
साफ बात है। या तो हमारे नौजवान दोस्त अपने मिजाज को ठीक कर लें, हरामकारी और बदकारी का जो माल लेना चाहते हो, माले हराम खाना चाहते हो, 2-2 लाख की बाइक और 10-10 लाख की गाड़ियां बेटी वालों से वसूलना चाहते हो, और बेटी वालों को बेटी पैदा करने का हर्जाना जुर्माना वसूल सकते हो, ये हराम है और बदतरीन जुर्म है। कहते कि हम मुसलमान हैं, हम गुलाम मुस्तफा हैं और अल्लाह की जात पर यकीन नहीं है। 35 साल और 40 साल और 38 साल और 37 साल में हम अपने बच्चे और बच्चियों का निकाह करेंगे तो क्या वो सिराते मुस्तकीम पर बाकी रह सकेंगे? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चे और बच्चियां बालिग हो जाएं और उम्रे निकाह को पहुंच जाएं, जोड़ का रिश्ता तलाशो और उन्हें रुखसत कर दो, शादियों को आसान बना। अगर उनकी उम्र बढ़ती गई और वो खुदा न खास्ता गुनाह में मुब्तला हो गए तो उसका गुनाह उसके माँ और बाप गार्जियन दोनों को मिलेगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, दूसरे के गुनाह को दूसरा क्यों उठाएगा? लेकिन चूंकि वालिदैन की जिम्मेदारी थी निकाह करना और बालिग होने के बावजूद भी उनको विलायत इस्तेहबाब हासिल है, इसलिए अगर निकाह नहीं करते और बच्चों से खता हो रही है तो उस गुनाह में वालिदैन भी शरीक होंगे। ये मैं नहीं कहता, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ए मुसलमान भाइयों, कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, हुफ्फाज तैयार है अपनी जगह, लेकिन हमारा काम क्या करना? अल्लाह ने तो कुरान को महफूज कर लिया है, टस से मस नहीं हो सकता। हमें क्या करना है? हमने कुछ नहीं किया, कहां अमल किया कुरान का? कुछ नहीं। कुरान ने कहा वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, कि अपने अजीजों का और ऐसे लोगों का जिनकी बीवियां रुखसत हो गई हैं या ऐसी खवातीन जिनके शौहर रुखसत हो गए हैं, उनका निकाह करा दो। अनकिहू, और अपने मातहतों का अजीजों का निकाह कराओ। यकूनु फुकरा, अगर वो माली पोजीशन में कमजोर हैं, अगर थोड़े से सख्त हालात उनके, तंगदस्ती है, तो गम न करो, अल्लाह पर यकीन रखो। युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह अपने फजल से उनको माला माल कर देगा। ये मैं तर्जमा कर रहा हूं किसका? कुरान करीम की आयत का। ये अल्लाह ने फरमाया कि यकूनु फुकरा, अगर कमजोर होंगे तो अल्लाह उनको माला माल कर देगा निकाह की बरकत से। हमारा तो यकीन ही नहीं अल्लाह पर कि पांव पे खड़ा होगा, न जाने पांव पे कब खड़ा होगा। ये खुद कुल्ली मुशक्किक है। कितना आपने जहन में बांधा है पांव पे खड़ा करने का, 20,000 की नौकरी या 50,000 की नौकरी या 5 लाख की नौकरी, कंसुआ में मकान बनावे या पटना में फ्लैट ले या मुंबई और दिल्ली में फ्लैट ले, क्या आपने दिमाग में सोच रखा है? ये तो खुद मुबहम है। कब पांव पे खड़ा होगा? एक मेयार
कसौटी बना दो कि पांव पे खड़े होने का मतलब है कि वो 4 लाख का मालिक हो जाए, 2 लाख का मालिक हो जाए, नहीं तो अल्लाह पे छोड़ो और उस चक्कर में अपनी नस्लों को तबाह मत करो। मेरी बातों को समझिए और ठीक से तवज्जो से समझने की कोशिश कीजिए। और सारी चीजों का हासिल ये है मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, कि अगर इस आबादी के और इलाके के हमारे नौजवान जो हमारी एज से कम थे, हमारी एज तो अब 40 के ऊपर निकल गई है, लेकिन जो लोग 25 से 30-35 साल के एज के हैं, हाथ मिलाएं और अज़म कर लें और कसम खा लें कि हमें हर उस तकरीब की मुखालफत करनी है जो इस्लामी मिजाज के खिलाफ है। जुर्रत है, हिम्मत जो है पटाखा फोड़ने वाले कौम और ये जो है हलवा पूरी खाने वाली कौम बिला वजह है हिम्मत। अगर ये तय हो जाता है और फैसला हो जाता है तो इस वक्त का सबसे बड़ा जिहाद यही है। और मैं ये बात कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं, मैं बहैसियत काजी ये बात कर रहा हूं, वक्त का सबसे बड़ा है। कितने नौजवान हैं जो हाथ उठाएं और कहें कि हर वो शादी जिसमें डीजे का नज़म होगा वल्लाह मैं नहीं जाऊंगा। उठाइए, कितने लोग हाथ उठाते हैं, देखें। तब ये मदरसा तालीमुल इस्लाम का फायदा है, जज़ाकुमुल्लाह। तब मदरसा तालीमुल इस्लाम का फायदा है। इंपोर्ट करके लाते हो माल, एक्सपोर्ट करते लाते हो, उठा करके माल दरभंगा से लाते हैं, आप उठा करके माल भागलपुर और गुड्डा से लाते हैं, उठा करके माल पूर्णिया और अररिया से, हमको धोखा देने के लिए। और कंसुआ में रखा और खिलाया पिला। हाफिज कुरान काजी साहब आ जाइए, आना ही पड़ेगा, इसलिए कि हाँ भाई मोहब्बत है, हम बिल्कुल जाएंगे। भाई कंसुआ तक कितना बच्चा हाफिज हुआ बताओ, बताइए। हो गया मीठा मीठा हप करवा करवा थूट। मेरा ये मिजाज नहीं। भाई हमारी आबादी का भी, हमारी आबादी का हमारे कितने बच्चे हाफिज कुरान हुए इसका डाटा है? अगर नहीं है और इस मामले में कमजोरी है तो हमें अपनी इस्लाह करना पड़ेगा, हमें अपनी इस्लाह करनी होगी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बाहर के तलबा न आए, बाहर के तलबा रहें, बेशक रहें, रहने चाहिए जहां कहीं की भी, लेकिन हमारी आबादी के बच्चे आखिर कितने हाफिज कुरान हो रहे हैं, उन्हें भी होना चाहिए, उन्हें भी कुरान पढ़ना होगा इसी मदरसा तालीमुल इस्लाम। तब जाकर हमारी आबादी में दीन चलते फिरते पोजीशन में नजर आएगा। प्रोडक्ट तैयार हुआ, सारा माल पैक हुआ, खलास। भाई यहां के लिए भी कुछ बचा कर रखो। मैं इसलिए सबसे बड़ा काम इस वक्त है कि तय करो आज से इस जलसे का फायदा तभी है। आपने लाखों खर्च किया है, अच्छी बात है, माशाअल्लाह, गैरत है, अजमत है, इदारे का की मोहब्बत है, हुफ़ाज़ के एजाज में, लेकिन कुछ तय करो कि हम डीजे वाले में शरीक नहीं होंगे और जो लोग हमारे यहाँ डीजे लेकर आएंगे हम सख्त मुखालफत एज ए गार्जियन और गांव के सरपरस्त होने के करेंगे इंशाअल्लाह। हम शादियात को वक्त पे करने की कोशिश करें। उम्र हो जाए 22 साल, हाँ अगर किसी के साथ तालीम का मसला है, कोई जाती दुश्वारी है, इंडिविजुअल केस, उस पर आप उसको एक्सेप्शन करके मुस्तस्ना करके रख सकते हैं, लेकिन आम मिजाज ये बनाना
समाज को बेहयाई और जिल्लत की गहराई में ढकेलने के बराबर है, जो इस्लामी मिजाज के ऐने खिलाफ शादियां की जाती है। माल चाहिए, खूबसूरती चाहिए, फला खानदान और फला फला। अरे दीनदारी भी देखा, पर्दा भी करती है नहीं करती है, सूरतें भी याद है नहीं है, नमाजें भी आती है नहीं आती है। आका ने फरमाया कि दीनदार को तरजीह दो। हमारे भाई हमारे अहबाब कहते हैं कि नहीं साहब छोड़ो, दीनदार तो खास परिंदे का नाम है, जींस पैंट शर्ट को तरजीह दो, उलझे रहोगे जिंदगी में। हुजूर ने फरमाया कि सबसे अच्छी शादी वो है, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें छोटा बजट बने। नाज़मन निकाह बरकतन ऐसरहु मुऊनतन। हमारे घर की खवातीन का, हमारे भाइयों का ये मानना है कि नहीं साहब सबसे अच्छी शादी वो है जिसमें मोटा बजट बने। क्या मिजाज है हमारा, क्या कर रहे हैं हम लोग? अब कहते हैं कि मुसलमान है। हुजूर ने फरमाया औलिम वलो बिशातिन, वलीमा करने की जिम्मेदारी वो लड़के पर है, वाजिब नहीं है। वलीमा करना वाजिब नहीं है, ये उसके ऊपर सुन्नत है। अगर वुसअत पाता है तो वलीमा करे। कौन करेगा? लड़का करेगा, लड़का करेगा नहीं। दुल्हन से मुलाकात के बाद जो खाना होता है वो मुसर्रत का ताम होता है, उसी को तामे वलीमा कहते। हुजूर तो ये फरमाते हैं। और हमारे रिश्तेदारों का ये कहना है कि नहीं, बेटी का बाप मटन खिलाएगा, चिकन खिलाएगा, फिश खिलाएगा, और फला किस्म की आइसक्रीम हो, और फला किस्म का फला पकवान हो, और फला फला हो, और बारातियों के लिए ये नज़म हो, और वो न करते नहीं करते। और बारात को कहाँ ठहराओगे भाई? फला होटल में और फला जगह और फला। पता चला कि सिर्फ उस जगह का किराया 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख। वलीमा हुजूर ने फरमाया कि जनाब करे, और जनाब ने कह दिया कि बेटी का बाप करे। क्यों? इसलिए कि उसके घर में बेटी पैदा हुई है, बड़ा कसूर हो गया। तो आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमाने आली शान का क्या होगा जो आपने फरमाया कि जिसके घर में बेटी पैदा हो, जो 2 बेटियों का बाप होगा, 3 बेटियों का बाप होगा, 4 बेटियों का बाप होगा, वो बेटी का बाप जन्नत में मेरे साथ इस तरह से होगा। जाअहु व अना यौमल क़ियामत हाकज़ा। आपने बीच वाली और शहादत की उंगली को मिलाया और फरमाया कि जितनी कुर्बत इन दोनों उंगलियों में है, उतनी ही कुर्बत मेरे और बेटी के बाप के दरमियान जन्नत में होगा। क्या होगा इस फरमान का? हुजूर ने फरमाया कि बेटी का बाप जन्नत में होगा और मेरे साथ होगा और मेरे करीब होगा। और हमने कहा कि जो बेटी का बाप बना है वो जूता नाक से रगड़े और हमारे जूते को अपने दांत से उठाए, उसे जलील होना पड़ेगा। क्या यही इंसाफ है? क्या यही इस्लाम का मेयार है? क्या मुसलमानों का यही मिजाज है? क्या इस्लामी मुआशरे में यही चलेगा? फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। बातें कहीं जाती हैं, जलसा सुनते हैं, झाड़ के चले जाते हैं। भाई कुछ तो मेयार रहे हमारे दीन और ईमान का। कुरान मुकद्दस ने फरमाया कि अपनी बीवियों का महर अदा करो। वआतुन निसा सदक़ातिहिन्न निहला। और महर इतनी मजबूत चीज है कि काज़ी निकाह पढ़ाने के दौरान महर का जिक्र ना भी करे फिर भी खुद ब खुद वो वाजिब हो जाता है। समझ लीजिए,
कुरान कहता है कि अपनी बीवियों का महर खुशदिली से अदा करो, और इसने सोच लिया कि महर तो देना नहीं है, बेटी का बाप तो इतने पैसे हमें तिलक में और सलामी में और नकद में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालो आपस में नाहक तरीके से माल मत खाओ, यह हराम है। ला यहिल्लु माल उम्रिन इल्ला बितीब नफ्सी, किसी भी इंसान का माल उसको दिल दुखाकर खाना हलाल नहीं, यह हराम है। बस मेरे भाइयों, अगर हम अपने नस्लों की हिफाजत चाहते हैं और अपने बेटे और बेटियों का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं, तो हमें अपने घरों और मोहल्लों और बिरादरियों और गांव में फैली हुई ऐसी बुराइयों पर काबू पाना होगा, और जो बुरी चीज है उसको बुरा कहना होगा, जबान से कहना होगा। खाली दिल में सोच कर रहिए, इतनी कमजोरी भी तो अभी नहीं आई। मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति' फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति' फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। इसलिए मेरे भाइयों, मदरसा तालीमुल कुरान का जलसा हम समझते हैं कि कोई नतीजा उस वक्त हासिल होगा इससे जब कोई फैसला लेकर उठिए। जलसा किया, उलमा गए, शामियाना खुला, अपने अपने घर को गए, जिस रविश पर कल थे उस रविश पर आज है, ये सही नहीं। करेंगे इंशाअल्लाह, कुछ तब्दीली लाएंगे, कुछ जिम्मेदारान जब मीटिंग बुलाएंगे तो इस मौजू पे भी सोचेंगे, नहीं सोचेंगे? अरे बस सिगरेट चाहिए, हाथ उठाइए, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इरादा को पूरा फरमाए, और जब इरादा कीजिएगा अल्लाह तौफीक। आखिरी बात मैं कह दूं, हमारे अजीज मोहतरम मौलाना मुफ्ती सालिम अब्दुल्ला सालिम साहब आ गए हैं, और मैं अब अपना वक्त मेरा खत्म भी हो चुका। एक बात में बस, मुसलमानों, अगर इस मुल्क में अपना हक इज्जत के साथ हासिल करना चाहते हो तो अपने बच्चों के हाथों में एजुकेशन और इल्म और शिक्षा का हथियार दो, वो अपना हक हासिल कर। ये जमाना तालीम का है, ये जमाना कंपटीशन का है, ये कॉम्पिटिटिव दौर है। यहाँ मुकाबला इल्म के हथियार से होगा, यहाँ मुकाबला किसी और हथियार से नहीं। समझ गए? मुंतखब कीजिए। हमारी सोच की इंतहा टीचर की नौकरी बस। अरे भैया क्या बात है, माल आया ट्रक ले लेंगे, फला कर लेंगे, फला कर लेंगे, हो गया। हमें टारगेट बनाना होगा और तय करना होगा कि हमें अपने बच्चे और बच्चियों को सबसे पहले मदरसे में कुरान पढ़ाना है, जहाँ नहीं है मकतब खोलना है मस्जिद में फला में, और उसके बाद उससे फला और फला बनाना है। ये टारगेट बनाना पड़ेगा, हदफ निशान मंजिल तय करना होगा। हमारी सोच की इंतहा टीचर की नौकरी, होटल की मैनेजिंग, फला और फला, और कुछ नहीं रहा सहा तो सीधा सऊदी कतर दुबई भेज दीजिए, यही है। अरे चांद सितारे फला और फला, इतना दुखा मत मांगो। अरे आसमान छीनो, चांद सितारे सब मिल जाएंगे। कुछ इरादा तो कीजिए अपनी नस्ल के बारे में। हम वो बदकिस्मत लोग हैं जिनके पास लिबास बनाने का, कपड़े सिलाने के लिए पैसे हैं, खाने के लिए पैसे हैं, अच्छी अच्छी सब्जियां और अच्छा अच्छा सालन और बेहतरीन बेहतरीन डिश के लिए पैसे हैं। हमारे पास मकान, दुकान, बिल्डिंग के लिए पैसे हैं, लेकिन अगर हमारे पास बजट नहीं है तो सिर्फ एजुकेशन के लिए कोई बजट नहीं है। बोलिए सही है नहीं सही?
अगर हमने जैसे लिबास पहनना जरूरी है एजुकेशन का बजट बनाया होता तो आज इस मुल्क में हमारी ऐसी हालत नहीं है। इसलिए कंसुआ के नौजवान दोस्तों और भाइयों, हमें पता है कि अल्लाह ने आप सबको बेहतर जिंदगी से नवाजा है, ताकत से नवाजा है, दौलत से नवाजा है, सर्वस से नवाजा है, इज्जत व आबरू से नवाजा है, बेहतरीन रिहाइश और अच्छे मकानों और दुकानों से नवाजा है, जमीनों से नवाजा है। आप सब नौजवान तय करें कि हमें एजुकेशन का बजट बनाना है और एक एक घर में जैसे लिबास के लिए, खाने पीने के लिए रकम हम फिक्स करते हैं, तालीम के लिए फिक्स करके ये साबित कर दें कि हम जिंदा कौम हैं। तालीम के बगैर हमारी जिंदगी नहीं बल्कि हमारी मौत है, ये तय करेंगे तब इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। अब पूछ सकता हूं मैं कि हमारी शाहबाजी में कोई डीएसपी है, कोई वीडियो है, कोई सीओ है, कोई फला है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है? कौन चीज, किस चीज की कमी है यहाँ? हमें पता है कि अल्लाह ने खूब नवाजा, सिर्फ फिक्र की कमी रह गई। हमने सोचा, हमने तवज्जो नहीं दी। इसलिए आज से ये तय कीजिए कि हमें वहां जाना है और वो कुर्सी जिस पे बैठ के आदाए इस्लाम हमारी तकदीरों का फैसला लिखते हैं, ये हमारे बच्चे उन कुर्सियों पर बैठेंगे और इंसाफ के साथ इंसानों की तकदीर का सही फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे बच्चे जरूर इंशाअल्लाह। फिक्र में वुसअत लाइए, बालिदगी लाइए, जरा अपने आप को निखारिए, कुछ सोचिए, इरादा कीजिए, आगे बढ़िए, तब अल्लाह की मदद आएगी। बगैर आगे बढ़े तो मियां मोजिजा का ज़ुहूर भी नहीं हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी तब पानी अलग होकर रास्ते बने। पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे लाठी मारी तब चश्मा निकला। अरे चश्मा निकलना पत्थर से मोजिजा है, लेकिन मोजिजा के लिए पहले उन्होंने लाठी पहले किया, पहले इक़दाम किया, पहले बढ़े, तब अल्लाह की मदद आई। हुजूर ने इशारा फरमाया और चांद दो टुकड़े में हुआ, ऐसे हो गया। अरे कैसे हुआ? पहले आपको अंगुश्ते मुबारक उठाना पड़ा है, पहले इक़दाम है, फिर अल्लाह की मदद है। समझिए, तो मोजेज़े का इजहार भी इक़दाम के बगैर नहीं है। हम आगे बढ़ें, इरादा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। मियां वही के नुज़ूल का सिलसिला बंद है, लेकिन फरिश्तों के नुज़ूल का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। अल्लाह की मदद आएगी और अल्लाह ताला हम सबको मजीद तरक्कियात से अता नवाजेंगे इंशाअल्लाह। आखिर में एक बार में फिर मदरसा तालीमुल इस्लाम के तमाम जिम्मेदारों, इस आबादी के तमाम नौजवानों और ये खूबसूरत सा इजलास जो हुस्न इंतजाम के साथ हमारे भाइयों ने मुनक्किद किया है और सरगर्म रोल अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबों को कबूल फरमाए, सबकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, रोजी रोजगार में बरकत अता फरमाए, सेहत में बरकत अता फरमाए और सबको अपनी शायान शान बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर के मौजों में इज़्तिराब नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।